भाई KTM ने ठान ही लिया है कि ऑफ रोडिंग सेगमेंट के अंदर ना भाई किसी भी ब्रांड को टिकने नहीं देगा। दिस इज़ द KTM एडवेंचर आर द इंटरनेशनल वेरिएंट। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 272 mm की, तो भाई सिर्फ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। जस्ट लुक एट दिस, गाड़ियों की इतनी नहीं होती जितनी इसकी है। और प्लस 870 mm की इसकी सीट हाइट है। बहुत टॉल मोटरसाइकिल है, काफ़ी टॉल। एक चीज़ और दिखाता हूँ, बाइक के साथ खड़ा हूँ, हाइट देखो भाई बाइक की, मतलब मेरे को इस पे टांग पहुँचाने में दिक्कत हो गई है यार। सो दिस इज़ नॉट फॉर द शॉर्ट राइडर्स, एब्सोल्युटली नॉट फॉर द शॉर्ट राइडर्स। मतलब ऐसा नहीं है, शॉर्ट राइडर्स चला सकते हैं बट कन्वीनियंट उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। एंड दिस इज़ द हार्ड कोर ऑफ रोडिंग मशीन फ्रॉम KTM एडवेंचर सीरीज़ के अंदर। हार्ड कोर एडवेंचर सीरीज़ की ये ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल है। अब इस बाइक के अंदर सस्पेंशन भी जो है ना वो लंबा है। 230 mm का ट्रैवल फ्रंट एंड 230 mm का ट्रैवल आपको रेयर का मिलता है। ट्रैवल बढ़ गया है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई है, सीट हाइट बढ़ गई है। और हार्डकोर ऑफ रोडिंग अगर आप करना चाहते हो, इस बाइक से बेस्ट ऑप्शन मेरे को लगता नहीं है कि अब और कोई होगा, क्योंकि पावर जो है बाइक की वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर आपको सेम LC4C 399cc का 46 PS एंड 38 Nm टॉर्क वाला इंजन मिलता है, जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ है। टेक तो लोडेड ही भाई, आपको पता ही है। क्विक शिफ्टर तो इसके अंदर आता ही आता है। अब इस वेरिएंट के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे 90/90 का 21 इंच व्हील मिल रहा है, जो कि स्पोक्ड व्हील्स के साथ आ रहा है, ठीक है। और उसी के साथ इसके अंदर आप देख लो ट्रेल टायर्स मिल रहे हैं। ये वाले जो टायर्स हैं ये भी स्पेशल है, एंड्यूरो ट्रेल। आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्यूरो ट्रेल टायर्स। और ये स्पेसिफिक टायर्स है जो इस वेरिएंट के साथ आ रहे हैं। और रेयर सेक्शन को अगर आप चेक करोगे तो 140/80 सेक्शन का टायर मिल रहा है। ये 18 इंच का व्हील है। अगेन एंड्यूरो ट्रेल प्लस टायर्स। अब यहाँ पे इसकी देखो टायर्स के जो ब्लॉक्स हैं, ये प्रॉपर भाई ऑफ रोडिंग टेरेन को ना मतलब मास्टर करने के लिए बनाई गई है। ये बेसिकली बिल्कुल, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है भाई रॉयल एनफील्ड हीरो जितना भी काम करा ना KTM ने, का रुको भैया सीधा इंटरनेशनली मॉडल इंडिया के अंदर लेके आते हैं। ब्रेक्स है 320 mm की फ्रंट एंड 240 mm की रेयर, जिसके अंदर आपको ड्यूल चैनल ABS तो मिलता ही है, प्लस आपको स्विचेबल ABS भी मिल जाता है। एंड यार मेरे हिसाब से टेक तो हम सबको पता है कि बाइक के अंदर तो भर भर के मिलते ही है। एंड ये कुछ ऐसे टेक है स्विचेबल ABS वगैरह, जब आप ऑफ रोडिंग वगैरह के अंदर जाते हो ना उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा काम आता है ये वाला टेक। अब एक बार आपको ना इसकी TFT दिखाता हूँ पहले तो। दिस इज़ द की। और ये तो भाई TFT भी छोटी लग रही है इतनी बड़ी बाइक के अंदर। रेडी टू रेस, सेम TFT आपको पता है सारे मॉडल्स के अंदर मिल रही है। और ये बाकी मॉडल्स में ना ये स्क्रीन बड़ी लगती है, लेकिन इस मॉडल के साथ भाई ये स्क्रीन भी छोटी लग रही है। इतनी टॉल और इतनी बल्कि मोटरसाइकिल रहेगी। मतलब कैमरा में आई डोंट नो कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन जब आप फ्रंट से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बल्कि मोटरसाइकिल है भाई, टॉल मोटरसाइकिल है। वाइज़र देखो आप कहाँ तक इसका वाइज़र आ रहा है। एंड उसी के साथ यहाँ पे जो है ये इसके कीज़ है, बटन से बेसिकली। एंड यहाँ पे आप देखो क्रूज़ कंट्रोल का भी आपको बटन मिल रहा है। यहाँ पे आपको हैज़ार्ड लाइट का बटन मिल रहा है। और यहाँ से इसको अगर हम नेविगेट करेंगे तो राइड मोड, इसमें स्ट्रीट, ऑफ रोड, रेन मोड, 3 राइडिंग आपको मोड्स मिल रहे हैं, स्ट्रीट, ऑफ रोड एंड रेन मोड। उसी के साथ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो स्ट्रीट मोड, जिस पे आप ABS जो है वो अपने अकॉर्डिंगली रोड ऑफ रोड पे रख सकते हो। प्लस आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है जो कि स्विचेबल है, ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। क्विक शिफ्टर ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। डिस्प्ले मोड स्टैंडर्ड, रिड्यूस्ड। तो बेसिकली रिड्यूस जो है ना, जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो बेसिकली जब आप खड़े होकर चलाओगे अगर बाइक को, तो उस टाइम पे आपको ये वाला जो स्पीडोमीटर है ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा, क्योंकि उस टाइम आपको देखना ही क्या है, स्पीड देखनी है, फ्यूल देखना है कि कितना बचा हुआ है, टाइम आ ही रहा है, और यहाँ पे राइडिंग मोड्स आपने किस मोड पे बाइक को लगा रखा है। एंड भाई फीचर्स वी नो KTM फीचर्स देने में तो कहीं पीछे हटता ही नहीं है। ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज कितनी है, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी, ओडोमीटर, क्लॉक एंड डेट, सर्विस, वार्निंग। एंड उसी के साथ क्रूज़ कंट्रोल का आपको ऑप्शन मिल ही रहा है यहाँ पे, क्रूज़ कंट्रोल और स्पीड कंट्रोल। अब 2 चीज़ें होती है यहाँ पे। देखो क्रूज़ कंट्रोल को वैसे यहाँ पे मतलब स्पीड एडजस्ट करने के लिए भी है। अब स्पीड कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल के 2 चीज़ें होती है। स्पीड कंट्रोल ये है बेसिकली अगर आप स्पीड सेट कर दोगे इसके बाइक के अंदर तो एक सर्टेन स्पीड के बाद ये बाइक ऊपर नहीं जाएगी। सो फॉर एग्जांपल 60 पे आपने सेट कर दिया तो 60 के ऊपर ये बाइक नहीं जाएगी। और क्रूज़ कंट्रोल आपको पता ही है, मतलब जो स्पीड कंट्रोल में 60 के ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी गियर पे चला लो, किसी भी गियर पे वो 60 के ऊपर नहीं जाएगी। क्रूज़ कंट्रोल इसके अगर आप 100 पे क्रूज़ कर रहे हो, आप सेट कर दो 100 पे ही बाइक चलती रहेगी आपकी। सो ये 2 फीचर। और जो स्पीड कंट्रोल का बेसिकली क्योंकि बाइक के अंदर पावर इतनी ज़्यादा आती है, तो अगर आप बिगनर हो या फिर किसी बिगनर को ऐसे चलाने को दे दोगे ना, भाई तू चला ले, आप स्पीड कंट्रोल सेट करके दे दो, भाई एक सर्टेन स्पीड के ऊपर जा ही नहीं पाएगा। उसी के बाद
कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जा रहा है। एंड अगर आप फ्यूल टैंक की बात करें तो 14 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब 390 सीसी है यार, इसके अंदर आपको अगर एवरेज वगैरह की बात करूँ ना तो 25 मैक्सिमम मतलब आप मान के चलो, क्योंकि पावर काफ़ी अच्छी है, जनरेट कर देती है। एंड ये वाले जो मिरर्स हैं इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी है, ये मेरे को पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। एक चीज़ आप और देखोगे, यहाँ पे जो सस्पेंशन है ना, यहाँ पे आपको रिबाउंड और कंप्रेशन एडजस्टमेंट मिलता है। और रेयर वाला जो सस्पेंशन है इसके अंदर भी आपको सॉफ्ट एंड हार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो अपने अकॉर्डिंगली किसी भी टेरेन में हो, किस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी है वो आप इसके अंदर कर सकते हो। सॉफ्ट करना है, हार्ड करना है, रोड पे चलो थोड़ा सा हार्ड रखो, ऑफ रोडिंग करो थोड़ा सा सॉफ्ट कर दो। सो उसके हिसाब से बाइक जो है अडेप्ट कर लेगी और उसके हिसाब से आपका जो राइडिंग है वो और ज़्यादा इंजॉयबल हो जाएगी। आर वाले वेरिएंट में बेसिकली आर की आपको बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे एडवेंचर आर ये छोटा सा लिखा हुआ है, आर की बैजिंग यहाँ पर भी दी गई है। वाइट ऑरेंज कलर स्कीम, यू नो इस कलर स्कीम में ये काफ़ी बढ़िया लगती है। यहाँ पे जो फ्रेम है इसका, चेसीज है, वो भी ऑरेंज थीम में दे दी है। तो डिसेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे वाइट ब्लैक ऑरेंज का। ये तो एडीवी का कलर ही है यार। अंडरबेली आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है। एक बार आपको एग्जॉस्ट ऑन करके भी मैं दिखाता हूँ। मेन्यू को एक बार पीछे ले जाते हैं हम यहाँ से। एंड एक्चुअली गियर पे लगी हुई है बाइक, तो पहले हटाते हैं इसको गियर से। एंड यार क्विक शिफ्टर तो खैर एक बहुत ही बढ़िया टेक है, यू ऑल नो। उस टेक को ऑपरेट करने में मज़ा आता है। अंडरबेली एग्जॉस्ट है। सो अंडरबेली एग्जॉस्ट कुछ इसका इस तरीके से साउंड करता है। अब आपको एक बार ना इस पर बैठ के दिखाता हूँ। अब जैसा मैंने बताया 870 mm की सीट हाइट है भाई, इस पर तो बैठने के लिए तैयारी करनी पड़ती है और कुछ इस तरीके से एडीवी बाइक पे बैठा जाता है। एंड इतने ही पाव मेरे आ रहे हैं। सो टोटा चोरे ऑल तो मैं तो चला लूँगा इस बाइक को, ऐसी बात नहीं है। 5'9" है मेरी हाइट है 5'9" और उसके बाद इतने पाव पहुँच रहे हैं। एंड अपराइट पोस्चर आपको अच्छा खासा मिल जाता है और टॉल विंड स्क्रीन, विंड प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। एंड यस डेफिनेटली इस बाइक के साथ भाई टूरिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। मतलब अगर आप एक प्रॉपर टूरिंग मोटरसाइकिल देख रहे हो, टूरिंग के लिए तो बेस्ट है ही है। और अगर आपने ये सोचा कि यार एक ऐसी मोटरसाइकिल जो टूरिंग के साथ हार्डकोर ऑफ रोडिंग है, कहीं ले जाओ कुछ करना हो ना, तो अब ये बाइक बन चुकी है। क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये बेसिकली इंटरनेशनल वेरिएंट है। प्लस बाइक का जो वेट है दैट इज़ 176 kg। अनलाइक दी रॉयल एनफील्ड जो सीधा ही 200 पार चली जाती है, KTM का वेट मैनेजमेंट अच्छा है यार, जिसकी वजह से बाइक जो है कितनी भी टॉल हो, कैसी भी मोटरसाइकिल हो, वेट ईजी रहता है इसका, जिसकी वजह से इसको मैन्यूवर वगैरह करना ईजी हो जाता है। अब ये इतनी टॉल मोटरसाइकिल है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है यार सिटी में थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि टर्निंग रेडियस वगैरह जो है वो शॉर्ट हो जाता है, उसकी वजह से बाइक को आगे पीछे थोड़ा सा करना सिटी के अंदर हल्का सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन जब आप इसे हाईवे पे लेके निकलोगे, मेरे को नहीं लगता भाई अब इसका मतलब इसका कोई भी तोड़ मार्केट में अवेलेबल होगा। एंड अब अगर प्राइसिंग की बात करें तो 3.78 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम के अंदर ये मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है। सो ये जो है दूसरे मॉडल से जो टॉप वेरिएंट आता है एडीवी का ही SWI गैस, उससे थोड़ी सी सस्ती रखी गई है। वेल इसका रीज़न मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आया, बट ये तो अच्छी चीज़ है कि भाई ये सस्ती है इंटरनेशनल वेरिएंट होने के बाद भी। और एडीवी के अंदर काफ़ी सारे वेरिएंट है, एडवेंचर सीरीज़ के अंदर 3-4 वेरिएंट अब आ चुके हैं और ये इंटरनेशनल स्पेक है। अगर कोई जिस हिसाब से अगर किसी को एडीवी चाहिए उस अकॉर्डिंगली एक एडीवी अवेलेबल है बेसिकली, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि इसके अंदर ये जितने भी स्पेसिफिकेशन है ना, ये एंड्यूरो वाले हैं। तो एंड्यूरो मोटरसाइकिल के सारे ही स्पेक्स उठा के यहाँ पे मतलब टॉल सस्पेंशन और सीट हाइट वगैरह, ताकि जो बाइक है ये ऑफ रोडिंग एकदम हार्डकोर वाली कर सके भाई। फिर ये एडीवी चाहे हो चाहे कुछ भी हो, आप एकदम डकार रैली वाली फील ले सकते हो बाइक के साथ। तो कैसी लगी आपको 2026 वेरिएंट KTM एडवेंचर R? ये थी आपके लिए, और मेरे हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी तो है ही। खैर आपको क्या लगता है बाकी ब्रांड्स को ये कम्पीट कर पाएगी उसके साथ? कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।